हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वकील करो। आज हम शुरुआत करने वाले हैं एक नए टॉपिक के साथ में और समझने वाले हैं कि शादी के कितने समय के बाद में जो पति और पत्नी हैं वो डिवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो डिवोर्स के लिए अप्लाई किया जाता है वो फैमिली कोर्ट में अप्लाई किया जाता है। जो डिवोर्स की जो पिटीशन सुनी जाती है वो फैमिली कोर्ट के द्वारा सुनी जाती है। तो आज हम इस वीडियो में ये समझने वाले हैं कि यहाँ पर एक बार जब लड़का और लड़की की शादी हो जाती है तो उसके कितने समय के बाद में वो डिवोर्स की पिटीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि वो डिवोर्स लेना चाहते हैं तो उन्हें कितने समय का जो है वो इंतजार करना होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और समझते हैं। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ पर जो डिवोर्स होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं, क्योंकि ये टाइप ऑफ डिवोर्स के ऊपर ही डिपेंड करता है कि यहाँ पर जो है जब एक बार डिवोर्स के लिए अप्लाई किया जाता है तो उसे कितने समय के लिए इंतजार करना होगा शादी के बाद में। ये टोटली डिपेंड करता है यहाँ पर टाइप्स ऑफ डिवोर्स पर। तो यहाँ पर जो डिवोर्स के जो टाइप दिए हुए हैं वो हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में वो दो तरीके से होते हैं। पहला होता है म्यूचुअल कंसेंट के द्वारा, सेकेंड होता है सिंगल पार्टी डिवोर्स। सबसे पहले समझते हैं कि म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स क्या होता है। यहाँ पर जो है वो पति और पत्नी जब आपसी सहमति से डिवोर्स के लिए अप्लाई करते हैं फैमिली कोर्ट में तो उसे कहा जाता है म्यूचुअल कंसेंट के द्वारा डिवोर्स पिटीशन फाइल करना। यहाँ पर जो है पति और पत्नी दोनों की आपसी सहमति होती है। दोनों में से यदि कोई भी एक पार्टी की यदि ऐसा होता है कि मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं देना चाहता हूँ या नहीं देना चाहती हूँ तो वो आ जाता है सिंगल पार्टी डिवोर्स में। सिंगल पार्टी जैसे कि आप नाम से ही समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो है पति और पत्नी दोनों में से एक जो होती है वो पार्टी वो राजी होती है और एक पार्टी जो होती है वो नहीं चाहती कि मैं डिवोर्स दूं या डिवोर्स मतलब देना नहीं चाहते हैं, तो वो कहलाता है यहाँ पर सिंगल पार्टी डिवोर्स। यहाँ पर जो म्यूचुअल कंसेंट से जो डिवोर्स दिया जाता है वो यहाँ पर लेस कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जब दोनों की आपसी सहमति होती है तो यहाँ पर जो कोर्ट की प्रोसेस होती है उसमें भी थोड़ा कम समय लगता है। यहाँ पर जो एडवोकेट की फीस होती है वो भी कम लगती है और साथ ही साथ जो है यहाँ पर जो प्रोसेस होती है वो भी लेस कॉम्प्लिकेटेड होती है। यानी कि यहाँ पर जो है प्रोसेस बहुत ही आसान होती है क्योंकि यहाँ पर दोनों की आपसी सहमति से तलाक दिया जाता है। लेकिन जब मैं बात करूँ सिंगल पार्टी डिवोर्स की तो यहाँ पर जो प्रोसेस होती है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है और थोड़ा जो समय लगता है वो भी यहाँ पर जो है ज्यादा लगता है। क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियसली नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक पार्टी तो यहाँ पर राजी होती है कि हम मुझे चाहिए डिवोर्स, दूसरी पार्टी कहती है कि मुझे नहीं देना है डिवोर्स। तो यहाँ पर जो प्रोसेस में जो टाइम लगता है वो ज्यादा लगता है, इसलिए ये मोर कॉम्प्लिकेटेड होती है। और जो म्यूचुअल कंसेंट की जो प्रोसेस होती है डिवोर्स की ये थोड़ी सी लेस कॉम्प्लिकेटेड होती है और बहुत ही टाइम कम, जो टाइम कंज्यूमिंग होती है वो भी बहुत ही कम होती है एज कम्पेयर टू सिंगल पार्टी डिवोर्स में। समझते हैं कि म्यूचुअल कंसेंट से यदि कोई पति और पत्नी जो है डिवोर्स लेना चाहते हैं तो उसे कितने समय का इंतजार करना पड़ता है शादी के बाद में। तो यहाँ पर जो है टोटल 3 कंडीशंस दी हुई है म्यूचुअल कंसेंट से यदि कोई पति पत्नी जो है डिवोर्स लेना चाहते हैं तो उन्हें इन 3 कंडीशंस को फॉलो करना होता है, जिसमें से सबसे पहली सिचुएशन और सबसे पहली कंडीशन ये बात करती है 1 ईयर टुगेदरनेस का मतलब ये है कि पति और पत्नी को जो है वो 1 साल हो चुका होना चाहिए उनकी शादी को, वो एज अ पति पत्नी रहते हुए होने चाहिए मिनिमम 1 साल तक के लिए। यानी कि यहाँ पर जो 1 साल के ड्यूरेशन के बाद में ही जो पति और पत्नी होते हैं वो म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर। सेकेंड जो कंडीशन है वो बात करती है कंसेंट फ्रॉम द बोथ द पार्टीज। म्यूचुअल कंसेंट का जैसे कि मैंने नाम से ही मतलब बताया कि यहाँ पर दोनों पार्टी की जो है वो कंसेंट होनी चाहिए, आपसी सहमति होनी चाहिए। दोनों पार्टी में से किसी पर भी ऐसा कुछ बर्डन नहीं होना चाहिए, किसी पर भी ऐसा कुछ प्रेशराइज करके यहाँ पर जो है म्यूचुअल कंसेंट के लिए अप्लाई नहीं होना चाहिए। यहाँ पर दोनों की जो है वो आपसी सहमति होनी चाहिए बिना किसी आउटर प्रेशर के। थर्ड जो सिचुएशन है, थर्ड जो कंडीशन है वो बात करती है 6 मंथ्स का कूलिंग पीरियड की। इसका मतलब ये होता है कि जब पति और पत्नी जो है यहाँ पर म्यूचुअल कंसेंट के लिए फैमिली कोर्ट में अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर फैमिली कोर्ट जो है उन्हें 6 महीने का टाइम देता है। इसका मतलब ये है कि जो 6 मंथ्स है यहाँ पर फैमिली कोर्ट उन्हें पति और पत्नी को ये विचार करने के लिए, ये सोचने के लिए कहता है कि यहाँ पर आप 6 महीने एक बार फिर से जो है साथ में रह करके देखो, क्या पता आपने शायद गुस्से में आकर के ऐसा डिसीजन ले लिया है कि हमें डिवोर्स लेना है। आपको एक बार 6 महीने का यहाँ पर जो है कूलिंग पीरियड दिया जाता है, दोनों को साथ रहने का जो है मौका दिया जाता है। ये कहा जाता है कि एक बार आपने जो डिसीजन लिया है एक बार उस पर फिर से विचार करें, उस पर फिर से सोचे कि हमने जो डिसीजन लिया है वो सही लिया है या फिर नहीं लिया है, या फिर किसी गुस्से में आकर के या फिर किसी और वजह से, किसी और रीजन की वजह से आके हमने जो है यहाँ पर डिवोर्स का डिसीजन लिया है वो शायद गलत भी हो सकता है फ्यूचर में।
तो इसी वजह से जो 6 मंथ्स का जो कूलिंग पीरियड, इसको नाम ही इसी वजह से दिया गया है कि जो यहाँ पर हो सकता है उस वक्त का जो सिचुएशन था, उस वक्त का जो एटमॉस्फेयर था वो अलग था, कि उन दोनों को जो है मजबूर कर किया गया, या फिर दोनों ने जो है पति और पत्नी ने यहाँ पर डिसाइड कर लिया म्यूचुअल कंसेंट के लिए। लेकिन जब एक बार यहाँ पर उस एटमॉस्फेयर से वो बाहर निकलेंगे, यहाँ पर जो है जो दूसरे 6 महीने वो एक साथ साथ में रहेंगे, हो सकता है कि वो अपने डिवोर्स को यहाँ पर जो है डिवोर्स का जो डिसीजन उन्होंने लिया है उसको वो चेंज करें। तो इसीलिए यहाँ पर जो 6 मंथ्स का कूलिंग पीरियड दिया जाता है। तो यहाँ पर जो म्यूचुअल कंसेंट की जो मैंने बात बताई आपको, जो म्यूचुअल कंसेंट में यहाँ पर जो डिवोर्स की जो पूरी सिचुएशन बताई है, वो यहाँ पर 3 सिचुएशन है। 3 सिचुएशन में से सबसे पहले एक साथ दोनों का साथ रहना मिनिमम 1 साल तक के लिए कंपलसरी है। 1 साल जब उनको कंप्लीट हो जाता है साथ रहते हुए, उसके बाद में ही वो जो है यहाँ पर तलाक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन था, जो सबसे पहली स्लाइड थी, हमने यही डिस्कस कर, जो हमारा टॉपिक था वो यही था कि जब शादी के कितने समय के बाद में पति और पत्नी जो है वो डिवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो म्यूचुअल कंसेंट की जब मैं बात करूँ तो यहाँ पर तो मिनिमम 1 साल के बाद में जो है यहाँ पर डिवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेकेंड डिवोर्स टाइप की, जो कि बात करता है सिंगल पार्टी डिवोर्स की, यानी कि दोनों में से पति और पत्नी दोनों में से कोई एक पार्टी चाहती है यहाँ पर डिवोर्स लेना, और दूसरी पार्टी चाहती है कि मैं उसे डिवोर्स नहीं देना चाहती हूँ या फिर नहीं देना चाहता हूँ। तो उस सिचुएशन में उन्हें शादी के कितने समय के बाद में जो है वो डिवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सेम सिचुएशन, मतलब कि सेम जो टाइम ड्यूरेशन है वो दोनों का सेम है, म्यूचुअल कंसेंट से भी, और यहाँ पर जो है सिंगल पार्टी डिवोर्स से भी। यहाँ पर 1 साल जो है उनकी शादी को कंप्लीट होना चाहिए, मिनिमम 1 साल के बाद में ही जो है यहाँ पर पति और पत्नी डिवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल कंसेंट में जो मैंने बात कही थी, वहां पर ये कंपलसरी है कि मिनिमम 1 साल होना चाहिए, लेकिन सिंगल पार्टी डिवोर्स की मैं बात करूं तो यहाँ पर कंपलसरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो टोटल ग्राउंड्स दिए हुए हैं सेक्शन 13 में जो सिंगल पार्टी डिवोर्स के लिए, वो यहाँ पर टोटल 9 ग्राउंड्स दिए हुए हैं। मैंने मेंशन करी है टोटल 8 सिचुएशन मेंशन करी है, जिसमें से जो 3 ऐसी सिचुएशन है जहां पर कोर्ट भी ये कहता है कि मिनिमम 1 साल जरूरी नहीं है, यदि 1 साल से पहले भी वो पार्टी अप्लाई करना चाहती है तो डिवोर्स के लिए वो कर सकती है। डिवोर्स के जो ग्राउंड्स है, वैसे मैंने इन पर पूरा एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, जो टोटल 9 ग्राउंड्स है उस पर एक डिटेल्ड में पूरा एक एक चीज मैंने आपको एक्सप्लेन करी है। उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो जाकर के देखें, उसमें आपको ग्राउंड्स बहुत अच्छे से बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने समझाए हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ एक एक लाइन में आपको इन ग्राउंड्स के बारे में बता दूंगी कि जो है सिंगल पार्टी डिवोर्स में क्या किन 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 ग्राउंड्स पर जो है यहाँ पर डिवोर्स अप्लाई किया जा सकता है। पहला अडल्ट्री। अडल्ट्री का मतलब ये होता है कि जब पति और पत्नी दोनों में से किसी का भी किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में जो है सेक्सुअल रिलेशनशिप होता है तो वो कहलाता है अडल्ट्री। सेकेंड है वायलेंस। वायलेंस 2 प्रकार के होता है, फिजिकल वायलेंस और यहाँ पर एक होता है मेंटल वायलेंस। किसी भी तरीके का वायलेंस होता है तो ये एक ग्राउंड होता है यहाँ पर डिवोर्स का। सेपरेटेड यहाँ पर मिनिमम होना चाहिए 2 साल तक, यानी कि पति और पत्नी का जो है आपस में कांटेक्ट नहीं होना चाहिए 2 साल तक। फोर्थ बात करता है कन्वर्जन की। यहाँ पर जो है रिलीजन यदि कन्वर्ट कर लेते हैं तब। रिनंसिएशन मतलब कि अपने जो है गृहस्थ जीवन को त्याग करके जब वो सन्यासी बन जाते हैं तो उसे कहते हैं रिनंसिएशन। मिसिंग, यदि 7 साल से पति या पत्नी दोनों में से कोई भी पार्टी यदि मिसिंग होती है तब यहाँ पर ये सिचुएशन आती है। नेक्स्ट है यहाँ पर सीरियस मेंटल इलनेस। यदि किसी तरीके की उसको मानसिक बीमारी होती है या फिर किसी लड़के को होती है तब यहाँ पर आती है। नेक्स्ट आती है इम्पोर्टेंसी यानी कि नपुंसकता। तो ये जो ग्राउंड्स हैं, इन ग्राउंड्स के आधार पर सिंगल पार्टी डिवोर्स जो है वो लिया जा सकता है। कोई भी पति या पत्नी दोनों में से किसी को भी ऐसे कुछ ग्राउंड्स होते हैं, इन ग्राउंड्स में जो है अपोजिट पार्टी जो है वो डिवोर्स के लिए अप्लाई कर सकती है। मिनिमम मैंने कहा कि 1 साल तक के लिए ये ड्यूरेशन कंपलसरी है, लेकिन सिंगल पार्टी डिवोर्स में मैंने जैसे स्टार्ट करने से पहले बताया था कि 3 ऐसी जो है ग्राउंड्स हैं जिनमें कोर्ट ने भी ये कहा है कि यहाँ पर मिनिमम 1 साल का ड्यूरेशन कंपलसरी नहीं है, जिसमें जो सबसे पहली सिचुएशन, सबसे पहला जो ग्राउंड है वो है अडल्ट्री का। अडल्ट्री का जैसे मैंने आपको बताया कि पति और पत्नी दोनों में से किसी का भी किसी तीसरे व्यक्ति के साथ में सेक्सुअल रिलेशनशिप होता है तो वो कहलाता है अडल्ट्री। अडल्ट्री को जो है अभी क्रिमिनलाइज ऑफेंस से हटा दिया गया है, यानी कि यहाँ पर जो है यहाँ पर आईपीसी में इसको जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया है, लेकिन अभी भी ये डिवोर्स का ग्राउंड है। इसके बाद में यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि यदि किसी भी पति या पत्नी कोई भी जो है अडल्ट्री में रहता है तो यहाँ पर मिनिमम 1 साल का इंतजार करने की जरूरत नहीं है।
सेकेंड जो ग्राउंड है वो है वायलेंस का। इस ग्राउंड पर भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि यदि किसी पति द्वारा यदि पत्नी पर ऐसा फिजिकल वायलेंस किया जाता है बहुत ज्यादा कि वहां पर उसे एक दिन भी नहीं रहा जा सकता उस ससुराल में या उस पति के साथ में, तो यहाँ पर जो है पत्नी पत्नी जो है यहाँ पर मिनिमम 1 साल से पहले भी यहाँ पर डिवोर्स पिटीशन के लिए अप्लाई कर सकती है। सेम सिचुएशन यहाँ पर पति के लिए भी अप्लाई होती है। यदि मान लो कोई पत्नी अपने पति पर वायलेंस करती है, उस पर फिजिकल वायलेंस ज्यादा करती है या फिर किसी तरीके का मेंटल वायलेंस करती है, तो यहाँ पर पति के पास में भी यही ग्राउंड बोला है, यही सिचुएशन दी है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि मिनिमम 1 साल तक का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। 1 साल से पहले भी वो जो है यहाँ पर डिवोर्स पिटीशन के लिए फाइल कर सकते हैं। थर्ड यहाँ पर जो है सीरियस मेंटल इलनेस। यदि पति या पत्नी दोनों में से किसी को भी ऐसी कुछ सीरियस मेंटल इलनेस होती है, यानी कि किसी को ऐसी मानसिक बीमारी होती है कि उसके साथ में रहना इतना मुश्किल हो जाता है कि मिनिमम जो 1 साल की जो ड्यूरेशन दी हुई है यहाँ पर डिवोर्स के लिए, उस ड्यूरेशन को पार करना भी उसके लिए जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम की बात होती है। तो यहाँ पर ये कहा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि 1 साल का इंतजार करने की जरूरत नहीं होती है, वो 1 साल से पहले भी जो है ऑपोजिट पार्टी यहाँ पर डिवोर्स पिटीशन फाइल कर सकती है, डिवोर्स के लिए यहाँ पर फाइल किया जा सकता है। आज मैंने आपको इस वीडियो में ये बताया कि यदि कोई लड़का और लड़की जो है शादी के बाद में, जब यानी कि वो पति और पत्नी जो है शादी के कितने समय के बाद में यहाँ पर जो है तलाक के लिए फाइल कर सकते हैं, डिवोर्स पिटीशन के लिए फाइल कर सकते हैं। तो डिवोर्स पिटीशन के लिए फाइल करने के लिए यहाँ पर 2 तरीके का डिवोर्स होता है, पहला म्यूचुअल कंसेंट से, सेकंड होता है सिंगल पार्टी डिवोर्स। यहाँ पर दोनों में जो है 1 साल की मिनिमम कंडीशन दी हुई है, दोनों को जो है दोनों ही सिचुएशन में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है और साथ ही साथ हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में ये कहा गया है कि मिनिमम 1 साल तक पति और पत्नी को साथ रहते हुए होना चाहिए। शादी के 1 साल के बाद में ही जो है यहाँ पर डिवोर्स पिटीशन के लिए अप्लाई किया जा सकता है। म्यूचुअल कंसेंट में ये कंपलसरी है कि मिनिमम 1 साल कंपलसरी है, मिनिमम 1 साल के बाद में ही जो है यहाँ पर डिवोर्स पिटीशन के लिए फाइल किया जा सकता है। लेकिन सिंगल पार्टी डिवोर्स जो होता है वहां पर यहाँ पर 3 जो है एक्सेप्शन दिए हुए हैं। इन 3 ऐसी सिचुएशन है वहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने केसेस के थ्रू ये डिसाइड किया है, ये कहा है यहाँ पर कि जो है पति या पत्नी दोनों में से कोई भी यदि डिवोर्स फाइल करना चाहता है शादी के 1 साल के पहले भी फाइल कर सकता है। ऐसी कौन सी सिचुएशन है, तो वो अडल्ट्री की है, वायलेंस की है, इसके साथ ही जो है मेंटल सीरियस मेंटल इलनेस की है। इन तीनों ही सिचुएशन में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 1 साल की कंडीशन नेसेसरी नहीं है। यदि वहां पर वायलेंस ज्यादा होता है, ऐसी कोई सिचुएशन होती है कि वहां पर रहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है पति या पत्नी के साथ में, तो 1 साल का इंतजार ना करते हुए पति और पत्नी जो है यहाँ पर डिवोर्स पिटीशन के लिए फाइल कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही होगी और आप प्लीज लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल वकील करो को। थैंक यू।